प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमटीएस। बच्चों आज हम कक्षा 10 सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न लेकर आए हैं जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। और सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 से 20 तक जो चैप्टर हैं उसमें इतिहास के 3 चैप्टर हैं और भूगोल के 6 चैप्टर हैं, नागरिक शास्त्र के 7 चैप्टर हैं और अर्थशास्त्र के 3 चैप्टर हैं। इसी में से मैंने जो है 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को 95% के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, वह क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि ऑटो वॉन बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, वह क्यों प्रसिद्ध है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट क्या है, इसका विरोध कैसे किया, इसका विरोध कैसे किया, क्या परिणाम हुआ है। तो इसमें ये भी इसका रॉलेट एक्ट क्या है, इसका विरोध कैसे किया और इसका परिणाम क्या परिणाम हुआ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन है ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं तीन कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे तैयार कर लीजिएगा और इससे कहीं बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसे याद करके जाना है और मात्र जो भी टाइम बचा है 10 या 12 दिन का टाइम बचा है, इसमें आपको ये क्वेश्चन ही तैयार कर लीजिए। इससे आप जो है 95% जो है मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेडन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ब्रेडन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। काली मिट्टी की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी से ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो यहाँ पर काली मिट्टी जो है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर करके जाइएगा। और अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। जल दुर्लभता क्या है और इसके 3 मुख्य कारण बताइए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। भारत में हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति के लाभ बताइए। इसके लाभ बताना है और इसका क्या तात्पर्य है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये और इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क परिवहन अभी भी रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। भारत में सड़क परिवहन अभी भी रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आखंड है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, वाह वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, और सा वाला पॉइंट है राज्य राजमार्ग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी अक्सर पूछी जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग पर यह संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह से क्या आशय है? ये अपनी सत्ता में भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं? दबाव समूह से क्या आशय है? ये अपनी सत्ता में भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भेदभाव के कारण बताइए तथा इसके 2 प्रभाव बताइए। सामाजिक भेदभाव के कारण और इसके 2 प्रभाव बताइए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। भारत में महिलाओं की राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक या हानिकारक है? हानिकारक क्यों है? इस पर 2 तर्क दीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 अंतर लिखिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ? संक्षेप में उल्लेख कीजिए। नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ? तो इस पर संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, धारणिता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है? धारणिता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए।
भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय आपको बताना है। इस पर चर्चा करके आप इस पर स्वयं ही लिख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के लिए सूचना पाने का अधिकार का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के लिए सूचना पाने का अधिकार का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है, इसके 4 लाभ बताइए। इसके 4 लाभ बताइए। तो ये जो भी 35 क्वेश्चन मैंने लिए हैं पूरे बुक से लिए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 35 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छा पेपर करके आएंगे। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को पूरा देखिए और अगर इसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो कम से कम 500 लाइक क्लियर करा दीजिए। तो इसके हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में कैसे भी दे देंगे, जितना भी लंबा वीडियो हो जाएगा उसके हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा।